Hi friends, welcome on Europedia, and our this particular session today is related to the NHPC interview, PI, GD and psychometric assessment. So ये तीन component हैं NHPC के और 1000+ candidates are called for these stages. 1:5 is the ratio, and I think 75% weightage is for gate score, 25% is for all these three combined. But one thing which is very important is आपको 40% स्कोर करना है पीआई और जीडी स्टेज में. 40% से अगर कम मार्क्स होंगे तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, इसलिए ट्राई टू स्कोर 40%. नॉर्मली पीआई और जीडी जो होते हैं वो एलिमिनेटिंग भी होते हैं. अगर आप नोटिफिकेशन इसका पढ़ेंगे एनएचपीसी का तो उसमें लिखा हुआ है कि जीडी एलिमिनेटिंग नहीं है, लिखा हुआ है. लेकिन अगर 40% स्कोर नहीं आया तो आप इवेंचुअली अगले स्टेज आपकी सिलेक्शन में आप नहीं आएंगे. और उन्होंने क्लियरली जीडी के लिए मेंशन किया है, पीआई के लिए मेंशन नहीं किया है. दैट सिंपली मीन्स कि शायद आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो एलिमिनेटिंग हो, कि अगर आप बेयर मिनिमम आपको मार्क्स नहीं आते हैं तो आप उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे और ओवरऑल आपको 40% स्कोर चाहिए. सो इसका नटशेल में ये है कि आपके लिए ये स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको तैयारी करके जाना. अब मेरे साथ शुभ्या और शिखा मैम हैं और हम डिस्कशन करेंगे जीडी के ऊपर, साइकोमेट्री के ऊपर. इससे पहले मैं आपको टेक्निकल का बता दूं कि आपका जो इंटरव्यू है उसके दो कंपोनेंट है. एक आपका जो एचआर वाला पार्ट है और दूसरा आपका टेक्निकल है. टेक्निकल में आपको अपनी ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं वो करने पड़ेंगे. सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनवायरनमेंट है. तो आपको अपने अपनी सब्जेक्ट्स के जो अपने ब्रांच के सब्जेक्ट्स हैं वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा. यूरोपीडिया आपको मैराथन वीडियोस देता है आपके सब्जेक्ट्स में. जैसे अगर मैकेनिकल की मैं बात करूँ, एनएचपीसी के लिए जा रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी थर्मल के सब्जेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, आपको अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट भी आना चाहिए. तो ऐसे हर ब्रांच में आपके टेक्निकल मेंटर बताएंगे कि वो सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए. और इंटरव्यू की प्रिपरेशन किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट की रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन से अलग होती है, ये हम ऑब्वियसली आपको बताते हैं. तो आपको इंटरव्यू के टेक्निकल सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करनी है. अब मैं जीडी और साइकोमेट्री का डिस्कशन करते हैं. तो शुभ मैम, जीडी ग्रुप डिस्कशन, अगर इन सारे कंपोनेंट्स में मैं देखूं तो ऐसा नहीं कि जीडी के मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन जीडी से सबसे ज़्यादा डर है कैंडिडेट्स को. उसके कुछ रीजंस हैं. जो भी चीज़ आपने पहले कभी नहीं की उसमें आपको फियर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा फियर का कारण. पहला कि साहब मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मेरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इंग्लिश में जीडी करनी पड़ती है, जो एक परसेप्शन बना हुआ है. दूसरा कि मेरे को नॉलेज नहीं है, पता नहीं कौन सा टॉपिक पूछ लिया जाएगा, मेरे को उसका नॉलेज नहीं है. और तीसरा ऑब्वियसली कभी किया नहीं है तो वो फियर तो होता है. तो ये फियर कैंडिडेट्स के होते हैं. यहीं से स्टार्ट करते हैं फॉर एनएचपीसी. सर फर्स्ट लैंग्वेज पे आते हैं, जो आपने डिस्कशन किया कि इंग्लिश से फियर होता है. फर्स्ट इट इज अ पीएसयू. हम ये दोनों के बारे में बताते हैं. जैसे कैंपस प्लेसमेंट की भी तैयारी करते हैं, पीएसयूज की भी तैयारी करते हैं. कैंपस प्लेसमेंट में वी से दैट कि इंग्लिश प्रायोरिटी पे रखो, इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट है. लेकिन कैंपस प्लेसमेंट से अगर हम दूसरी साइड पे देखें, पीएसयूज में कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर आता है उसमें आपका लैंग्वेज का कोई बार नहीं है. आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, बायलिंगुअल बोल सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप. जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप बोलते हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट कर सकते हैं. उसके कोई मार्क्स आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, और मार्क्स कम नहीं मिलेंगे अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं. तो ये एक माइंडसेट है. जैसे जब भी मैं जीडीज प्रैक्टिस भी करवा रहे होते हैं बच्चों को, दे स्टार्ट इन इंग्लिश और एकदम से शिफ्ट हो जाते हैं. ये भी मत करो कि इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो तो एकदम से शिफ्ट हो. जो लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट है, आप उसी लैंग्वेज में आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स का फ्लो अच्छा होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि मैं इंग्लिश अकेली बोल रही हूँ या मैं हिंदी बोल रही हूँ. मैं दोनों यूज कर रही हूँ, मैं बायलिंगुअल यूज कर रही हूँ. सेम पॉइंट जीडी में है. आप इंग्लिश, हिंदी, whichever comfortable, no bar in it, आप दोनों लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं. तो उसका कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है. सेकंड सर, रिलेटेड टू नॉलेज. अगर हम नॉलेज की बात करते हैं तो जब भी हम ग्रुप डिस्कशन करें, पहली चीज आ जाती है, मैंने बहुत फीडबैक्स लिए हैं एनएचपीसी से रिलेटेड भी और भी पीएसयू से रिलेटेड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर बच्चा आके बोलेगा मैम टॉपिक इजी था. बच्चों को डर लगता है या एस्पिरेंट्स को, सभी को डर लगता है जब वो बैठे होते हैं ना ग्रुप में, हम सारे बैठे हैं, कि कम्युनिकेट करके मैं कब एंटर करूं, मैं कैसे बोलूं, मैं क्या पॉइंट्स रखूं. ये इंपॉर्टेंट है. मतलब जीडी में सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है. आप इंटेलिजेंट हैं, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है. पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन में और पीआई में चेक होते हैं. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फ्लो, आप मेंटेन कर पा रहे हैं, आप अटक अटक के तो नहीं बोल रहे हैं, ये चेक होता है. सेकंड मैं आपको बोलती हूँ, जैसे कई बार होता है हम कुछ जार्गन्स हिट कर लेते हैं. चाहे आपने देखा होगा कई ग्रुप डिस्कशंस में सिलेक्शंस हुई है, हमारी फीडबैक वीडियोस भी होंगी एंड स्टूडेंट्स कैन वॉच इट आउट. उसमें बच्चे ने एक बार बोला, राइट, उसने कुछ ऐसा कंटेंट, कोई टेक्निकल जार्गन यूज कर लिया जिससे एग्जामिनर को ये तो पता चल गया
किसको कंटेंट की नॉलेज है, इसको आता है। आपका ज्यादा बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कम बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका राइट वर्ड्स का यूज करके राइट टाइम पे कंटेंट बोलना वो इंपॉर्टेंट है। तो जार्गन्स हिट करने की कोशिश करो इफ यू कैन। अगर आप जार्गन्स नहीं तो एग्जांपल डाल लो, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके हम ग्रुप की डायमेंशन, जीडी की डायमेंशन डिस्कस करेंगे। जब आप डायमेंशन से रिलेटेड कुछ ऐसा एग्जांपल दोगे उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप इस टाइम पे बैठ के कैसे ब्रेनस्टॉर्म करके रियल लाइफ एग्जांपल्स को पुट इन कर रहे हो, उसके आपको ऑब्वियसली एडवांटेज मिलेगा। तो ये चीज आ जाती है। इसके सिवाय आपका चेक क्या हो रहा होता है, हम 5-6 लोग बैठे हैं, मिनिमम एनएचपीसी में 7 to 8 होता है पैनल में, जो डिस्कशन कर रहा होता है, ग्रुप डिस्कशन। उसमें अब आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ज्यादा नहीं बोलना है, कम नहीं बोलना है, मतलब ना ही हाइपर एक्टिव होगे तो भी बाहर निकलोगे, हाइपो कम बोलोगे तो भी बाहर निकलोगे। आपको कोऑर्डिनेट करके, सपोज आपने वो भी बहुत देखना, आप किसी को सपोर्ट करके बोलते हो ना, जैसे सपोज मैम आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है मैम आप प्लीज बोलिए, राइट। अगर आप किसी को सपोर्ट करके आइडियाज में पुशअप भी कर रहे हो, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ये सारे स्किल्स आप कैसे याद करते हो? जैसे अभी आपने थर्ड में पूछा कि बच्चे ने कभी ऐसा इन्वायरमेंट सिमुलेट ही नहीं किया होता, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि आपको बोलना आता है। सपोज आपने मिरर के खड़े होकर प्रैक्टिस भी कर ली, आपको मैंने कोई भी टॉपिक दे दिया इन्वायरमेंट का, आप बोल पा रहे हो, लेकिन क्या आप 7-8 लोगों में अपनी प्लेस बना के बोल पा रहे हो? नहीं बोल पा रहे हो तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि लैंग्वेज का कोई बार नहीं है, नॉलेज अकेली आपकी चेक इन नहीं हो रही है, आपका कम्युनिकेशन, आपके बाकी इनोवेटिव आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पोलाइटनेस, ये सारी चीजें चेक इन होती है अपार्ट फ्रॉम इट। और थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब तक आप सिमुलेट नहीं करेंगे आप कभी भी जीडी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हर बार के जीडी सेशन के बाद एक फीडबैक जाता है, आप कोई भी फीडबैक वीडियो में उठा लेना। अगर मैम 7-8 लोग थे, कितने लोग बोल पाए? मैम 3 लोग तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाए। ऐसे हर बार निकलेंगे कि एवरेज ऑफ 2-3 जो बिना बात के इसी वजह से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाए। तो दैट इज शाइनेस, और ये हर एक में होता है, क्योंकि कॉलेज के टाइम में आप फ्रेंड्स से बात करते हो, यही इनको डाउट होता है कि कैंपस प्लेसमेंट में हमने जीडी में अच्छा कर लिया, पीएससी में भी कर लेंगे, क्या दिक्कत आएगी हमें? इनको ये मैम लगता है कि हर बार अगर कैंपस प्लेसमेंट के फीडबैक्स पे जाओगे, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर देयर, आप लोग फ्रेंड्स में हो, आप लोग सपोर्ट कर देते हो, यार तू बोल ले, आप ये लोग ये करते हो, और वही चीजें आप वहां पे डिकोड करते हो। प्लस कैंपस प्लेसमेंट का जीडी डिफरेंट होता है टू पीएसयू जीडी। वहां पे आपको सीक्वेंस में बोला जाता है, पहले आप बोलेंगे फिर आप आपको ऐसे सीक्वेंस दे दी जाती है, और आप फ्रेंड्स की सपोर्टिंग में बोल भी देते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे ज्यादा होते हो फ्रेंडशिप में। पीएसयू में आपको ये नहीं होगा, आप होगे कि मैं जोड़ लूं या तू जोड़ लूं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कैंपस में जो आपने जीडी किया है, पीएसयू में जो जीडी किया है, उसमें प्लीज डिफरेंशिएशन को समझना। सपोर्टिंग इज गुड, बट इनसाइड की एक फ्रेंड्स में बोल पाना, एक अननोन पीपल के ग्रुप में बोल पाना, दैट इज वेरी डिफरेंट। और यही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मल्टीपल सेशंस में हर बार डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, और उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। अच्छा शुभ्या, इसमें एक चीज प्रैक्टिस, आपने बताया सिमुलेट करो, प्रैक्टिस करो, राइट। कितने सेशन आइडियली उनको प्रैक्टिस करना चाहिए? सर फॉर माय से कि आप जितने मर्जी कर सकते हैं, बट मिनिमम आप 10-15 सेशंस आप जरूर लगाइए। हम हर दिन में भी क्या करते हैं, जब जीडीज प्रैक्टिस करते हैं, वी प्रैक्टिस नॉर्मली दिन में 3 जीडीज तो होने चाहिए, राइट। आपका अगर कंफर्ट के अकॉर्डिंग, सपोज कोई वर्किंग एम्प्लॉय है, आप मिनिमम चाहे एक दिन में एक लगाइए, एक लगाओ। आप डिफरेंट, आपको क्या मिलेगा, आपको 3 टॉपिक्स 2 टॉपिक्स आप दिन में कवर कर रहे हो, जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं। आप करंट पे चले जाओ, आप इन्वायरमेंट पे चले जाओ, प्रॉब्लम्स बहुत है, आप स्पोर्ट्स पे चले जाओ, आप कैंपस के उसके एजुकेशनल फैसिलिटी पे चले जाओ, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। हम हर मंथ सर जीडी की लिस्ट देते हैं। मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या हम उनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या लिस्ट प्रोवाइड करते हैं? ऑब्वियसली सर, हम डॉक्यूमेंटेशन भी पैनल पे भी ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग मंथ्स की भी है, जिसमें हर बार करंट के टॉपिक्स चेंज होते हैं, हम वो भी डिस्कस करते हैं अभी कि कौन से टॉपिक्स हैं, वो लिस्ट आती है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, जब भी आप सपोज 10 दिन आप लगा रहे हो जीडी, टेक इट अ सपोजिशन, आप 10 डिफरेंट डायमेंशंस प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आपको एक डायमेंशन, सपोज मैंने एजुकेशन पे पकड़ लिया, कुछ पॉइंटर एजुकेशन के ऐसे होंगे जो मेरे को फाइनल में एजुकेशन का टॉपिक होगा, मेरा यूज हो जाएगा 2-3 पॉइंटर, क्योंकि मुझे 2-3 बार बोलना है। टेक्निकल जार्गन्स तो यूज हो गए, टेक्निकल जार्गन यूज हो गए, आपको कोई फैक्ट्स पता चल गए, आप इतने प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि कोई भी अननोन टॉपिक आएगा तो आप उसमें 2-3 बार बोल सकते हो, और आपको इतना ही बोलना है। आपको आप खुद सोचिए 15 मिनट की जीडी होती है, और आप कितना एंटरटेन, 7-8 लोग होते हैं, 2-3 बार से ज्यादा नहीं बोलोगे, कई बार किसी को अप्रिशिएट भी करोगे, वैसे भी आप इंट्रो भी करोगे, कुछ ऐसे भी करोगे, तो आपका 2-3 बार ये है। तो 10 से 15 इज सफिशिएंट, बट दैट टू कि अगर आप रेगुलरिटी में जितने लगा सकते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 10-15 डायमेंशंस हम देते ही हैं, हर एक के ऊपर 2-2 लगा लीजिए तो दैट इज परफेक्ट फॉर यू, आई वुड से। शुभ्या, my next question was related to format which NHPC will follow.
हम लोगों ने देखा है कि पब्लिक सेक्टर का अगर देखें या कैंपस प्लेसमेंट में देखें, ग्रुप डिस्कशन के बहुत से फॉर्मेट हैं। कई बार तो हर कोई इंट्रोड्यूस करता है, हर कोई कंक्लूड करता है। एनएचपीसी में कौन सा फॉर्मेट नॉर्मली यूज होता है? सर जैसे इसमें एनएचपीसी में पर्टिकुलरली इट इज वन पर्सन विल इंट्रोड्यूस। Okay. वो फर्स्ट ऑफ जैसे क्या होता है, कई बार ग्रुप में बैठे हाँ हैं, जी। मैं इंट्रोडक्शन का चांस देना चाहता हूँ, मतलब कि आई वांट टू इंट्रोड्यूस, तो जो पर्सन ने पहले रेज बोल कर दिया। लिया द पर्सन विल डू इट आउट। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मैम मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था, मुझसे पहले बच्चे ने कर लिया, तो दैट इज आपको वो पहले अटेंटिवनेस शो करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन इट इज 15 मिनट्स टाइमर जिसमें आप 7-8 पीपल होंगे और आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, जिसमें आप डिफरेंट डायमेंशंस टॉपिक्स के वो आप कवर अप करेंगे, एंड देन वन पर्सन फॉर द कंक्लूजन। इट इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट, कोई चेंज नहीं होता इसमें पर्टिकुलरली। तो वन इज इंट्रो, वन इज कंक्लूजन एंड रेस्ट इज राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेरी होता है, ये टॉपिक चूज कहाँ से करते हैं? जैसे सपोज हम ऑब्जर्वर हैं, हमें जीडी करवाना है, तो उस दिन वो टॉपिक लाते कहाँ से हैं? मतलब कहाँ से वो उनको आइडिया आता है कि ये टॉपिक पे मैं जीडी करवाऊँ? सर अगर आप, मैंने अभी आपको बताया डायमेंशंस होती है, अगर हम डायमेंशंस में देखते हैं, अभी करंट पे चलते हैं, हाँ जी। अभी हम कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, जहाँ पे भी कर ले, आप आजकल न्यूज़ में है। आप इंस्टा खोल लीजिए, आप यूट्यूब खोल लीजिए, किसी की रील्स, किसी का शॉर्ट उसी पे चल होता रहा है, होगा। फोकस चल रहा है, बट उसके बेसिस पे क्या बनेंगे हाँ, टॉपिक्स, हाँ, वो इंपॉर्टेंट वो है। important महाकुंभ मेला आपको डायरेक्ट नहीं आ जाएगा कि इस पर डिस्कस महाकुंभ, हाँ, चल रहा उस पे है आ जाएगा ओवर क्राउडिंग हो गया, हाइजीन हो गया, या कैसे उनको मैनेजमेंट Crowd आ management, जाता है। हाँ। अब देखो क्राउड मैनेजमेंट, अब ये सोचेंगे कि क्या लेना देना क्राउड मैनेजमेंट क्यों एनएचपीसी में क्यों आ रहा है, दैट इज देयर पर्सपेक्टिव। मैनेजमेंट स्किल्स आप में कैसे है, आप कैसे उस पर ड्रॉ करते हैं अटेंशन। जैसे मैंने डिफरेंट पीएसवीज में देखा है, कई पर्सन होता है, कोई एरिया वैसा जहाँ पे उनको बिल्डिंग है, जहाँ पे बाहर ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, आप एंटर कर रहे थे, हमने देखा, अब वो वही चीज को डिस्कशन में करते हैं, इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम बहुत बुरा है, डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, या आप ये लीजिए, अभी आप गवर्नमेंट के बारे में कर लीजिए, तो उस पे बहुत ज्यादा आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू करंट में आपको जो डायमेंशंस, अभी सोसाइटल केस में हमने टॉपिक्स कवर भी किए थे, अब उसमें स्टूडेंट इज लाइक कि इस पे क्या टॉपिक आएगा, राइट। अब सोसाइटल केसेस पे अभी हमने अतुल सुभाष के बारे में पढ़ा था, लाइक इट वाज अ बैंगलोर केस, उस पे बनता क्या था, हमने वो वीडियोस भी पब्लिश करी है कि हम उसके, इट इज नॉट अबाउट कि उसमें हमने डॉरी अकेला कवर किया है, इसमें सोशल लेवल्स कवर किया है, बल्कि उसमें हमने सेक्शंस कवर किए हैं, सेक्शन 498 आई सपोज। हाँ, और प्लस सर उसमें हमने कि इट इज अबाउट एलिमिनी एंड ऑल दैट, जो आजकल की डिस्कशन पे है। फिर आजकल आपने रील्स में देखा होगा, मैं एक चीज बोलती हूँ, एवरीवन इज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, आपको वहां से बहुत आइडियाज मिलते हैं कि क्या जीडी। अब आजकल टॉपिक्स में हर बारी क्या आ रहा है, आजकल हर कोई मेल उठ के आ रहा है कि मेरे साथ मेरे वाइफ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, राइट। अतुल के बाद ये बहुत सारे केसेस, बहुत ज्यादा केसेस, आपने 3-4 केसेस अभी रिसेंट स्टडीज, और बहुत सुसाइडल केसेस आ रहे हैं, तो सुसाइडल केसेस पे भी आता है, जेंडर पैरिटी, जैसे एक बार आया था कि आईआईटीज में बहुत कई बार सुसाइडल का आता है, तो इट इज ऑल रेलेवेंट इज देयर, रेलेवेंस इज देयर इन योर सराउंडिंग्स ओनली, वो हमें समझना पड़ता है। इन्वायरमेंट के रिलेटेड आता है, बहुत चीजें हैं, लेकिन ये आई वुड से हमने मैक्सिमम टॉपिक्स अपने डॉक्यूमेंटेशन में कवर किए हैं, तो आई डोंट थिंक वहां से बाहर आ सकता है। फ्रेंड्स, इसमें जो जीडी हमने आपको बताया एनएचपीसी का एंड उसका कट ऑफ वगैरह, आप यूरोपीडिया पे टॉपिक्स ले सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, और जीडी एक ऐसी चीज़ है, इंटरव्यू तो फिर भी आप ऑफलाइन में किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन जीडी आप ऑनलाइन पे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज एनएचपीसी के कैंडिडेट जितने भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो पता नहीं कौन कहाँ बैठा हुआ है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो सारे लोग दिल्ली में, ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। और ऑफलाइन जीडी, जैसे हमारे भी ऑफलाइन सेंटर हैं, लेकिन ऑफलाइन जीडी करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑनलाइन ही फिजिबल है, क्योंकि कोई लोग जॉब में हैं, इवनिंग में, मॉर्निंग इवनिंग फ्लेक्सिबल टाइम पे, और जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस करें। हमारे कुछ वीडियोज हैं जिनको आप जरूर देखना चाहिए, कि हाउ टू स्टार्ट जीडी, हाउ टू एंटर इन जीडी, हाउ टू कंक्लूड इन जीडी, और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, उनको डेडिकेटेड वीडियोज को आप सुनना, तो आपको आइडिया लगेगा उससे हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर दैट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोमेट्रिक का। तो शिखा, व्हाट इज साइकोमेट्रिक ऑल अबाउट, और कैसे उसको करना है? सर बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट इज, एज वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, कि साइकोलॉजी, हाँ जी, व्हिच इज लाइक इंडिकेटिंग कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपकी वर्बल रीजनिंग आ जाती है उसमें, एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो सब कुछ उसमें चेक होता है। जो बच्चे स्ट्रेंथ वीकनेस, आई वुड लाइक टू इंटरलिंक विद दैट, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हैं, आई हैव गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड ऑल लाइक दैट, वो सारी चीजें भी इसमें चेक होती हैं। सो बेसिकली दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें आप जो ऑप्शन टिक करते हो और जितने आपके आंसर्स करेक्ट हो, तो उससे ये पता लगता है कि आपकी कौन सा जो मेंटल एबिलिटी है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। और वही सेम चीज जब आप पीआई में जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में, उस चीज को लिंक की जाती है
कि आपने तो डिसीजन मेकिंग में ये करेक्ट किया हुआ है, नाउ यू आर सेइंग लाइक दैट। सो मेक श्योर कि आप अपने पर्सनल इंटरव्यू को भी उस तरीके से प्रिपेयर करें। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज समथिंग वर्बल रीजनिंग, आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है जिसमें आपको डायग्रामेटिक चीजों को समझ के आंसर करने होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आई वुड से पर्सनालिटी बेस्ड, जिसमें आपके शार्प चीजें होती है, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, योर लीडरशिप क्वालिटी। ये तीन चीजें, तीन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चेक करेंगे थ्रू योर क्वेश्चन। इट्स अ काइंड ऑफ सर्वे, लाइक जैसे हम यूट्यूब पे या किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं तो उसमें सर्वेज होते हैं एंड हम कोई भी आंसर करते तो वो ये पता लगा लेते हैं कि हमारी क्या थिंकिंग उस चीज के लिए। सो ये होते हैं बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके आई वुड से नाबार्ड में जब शॉर्टलिस्टिंग आई थी उसमें भी साइकोमेट्रिक टेस्ट था, सेम फॉर्मेट था। ऑल्सो IB से जो इंटरव्यू थी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उसमें भी आई हैव रिकॉर्ड, तो 2 वीडियोस तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है साइकोमेट्रिकली। NHPC में जो होने जा रहा है इसका भी फॉर्मेट मैक्सिमम सेम है। सो कैंडिडेट्स को आई वुड एडवाइस कि अपने जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और अपनी लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, ये सारा थोड़ा सा प्रिपेयर करें एंड उस चीज को लिंक करें अपने इंटरव्यू की तैयारी के साथ, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी आस्क यू अबाउट कि आपने ये चीज लिखी थी उसमें, नाउ यू आर सेइंग आपको लीडरशिप क्वालिटी के ट्रेट्स नहीं पता and you have just tick that answer. So this is the thing basically. अच्छा, मैंने सुना है कि शिका इसमें साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है उसमें ब्लफ नहीं करना चाहिए। Exactly. So bluffing is, there is no like place for that because you have to answer very honestly. वही सेम चीज है, एक जगह तो आप ब्लफ कर लोगे, जब आप पर्सनल इंटरव्यू में सामने बैठोगे तो you cannot bluff. So that is very important. I would like to add one thing, situational judgment is very important. वो चीज थोड़ा सा वो अच्छी थी, जैसे मैम सिचुएशनल क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, केस स्टडीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड भी वो MCQs डालते हैं कि अगर ये सिचुएशन है आपको, आप इस चीज को समझो, ब्लड रिलेशन है या वैसे कुछ है, दैट इज रीजनिंग पार्ट, बट सिचुएशनल जजमेंट इज वेरी डिफरेंट। उसके भी वो MCQs डालते हैं, 4-5 आपको मिलेंगे एंड आपको उसको जब आप आंसर हिट करते हो और वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं PI में, यू विल गेट द आंसर कि मैंने तो ये चीज वहां पे की थी, तो अब मैं इस सिचुएशन को क्यों नहीं समझ पा रहा। बट अगर आप सिचुएशन क्वेश्चंस को HR जैसे प्रिपेयर करते हैं या फिर साइकोमेट्रिकली प्रिपेयर करते हैं, तो आई वुड से उसको भी लिंक कीजिए। तो दैट इज द थिंग। Okay, now Shubha, one more thing I would like to ask you is, GD हमने डिस्कस किया, now come to PI and you also mentor candidates for introduction and PI. My first point of discussion is related to the most important things for interview. Actually वो चेक क्या करता है ओवरऑल इंटरव्यू में, और बच्चे के पास कौन सा ट्रेट होना चाहिए इंडिविजुअल के पास जो वो चेक करता है इंटरव्यू में? सर स्टूडेंट्स को सबको लगता है कि वो मेरी नॉलेज टेस्ट करेंगे। अगर मैंने गलत क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, मैंने 10 क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझसे, मैंने 6 मतलब कि 10 में से 10 मुझे आंसर करना है, तभी मैं सेलेक्ट होऊंगा। ये परसेप्शन, बट ये एक गलत परसेप्शन है आपकी। एक फीडबैक मैं आपको देती हूँ जैसे स्टूडेंट्स का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी इंटरव्यू में चला जाओ, किसी का भी फीडबैक खोल लो, अब एनी स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू डिस्प्ले योरसेल्फ। आपका वहां से जैसे आप रूम में एंटर होते हैं ना, हमारी वो भी एक वीडियो मैंने बनाई है, द वे यू एंटर इन द रूम, द वे यू सिट इन द प्लेस। कल आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड इन DFO एज अ DFO इन कैबिनेट सेक्रेटरीट। शी टोल्ड मी, मैम सबसे इंपॉर्टेंट स्किल दे चेक वाज माय कॉन्फिडेंस। सेकंड दे चेक दिस कि मैं कैसे एक होता है कि मेरा सिटिंग पोस्चर क्या है, मेरा बैठने का तरीका क्या है, वो अगर आप कैजुअल कितने हैं, इनफॉर्मल कितने हैं, मतलब आप ये देख लीजिए आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है। आपकी इंटेलिजेंस वो आपको ट्रेन भी करेंगे, आप लर्न भी करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे यू विल बी लर्निंग ओवर देयर। तो आपका मेन चेक हो रहा है आपका कॉन्फिडेंस, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, द वे यू सिट, द वे यू टॉक टू देम, कितना पोलाइट है आप 10 में से 6 क्वेश्चन के आंसर भी सही देते हैं ना, एंड द हाउ ब्यूटीफुली यू से नो टू समवन कि मैम सॉरी आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, आई विल रीड अबाउट इट। आप एक्स्ट्रा आंसर नहीं, कोशिश क्या होती है, कोई एस्पिरेंट की क्वेश्चन पूछा गया, मैं एक सिविल सर्वेंट के इंटरव्यू का फीडबैक भी बता देती हूँ। शी वाज आस्क्ड कि वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है। अब उसको सपोज डे भूल गया, शी डिडंट स्टार्ट कि मैम क्यों होता है, कहाँ से होता है, शी वाज मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई एम सॉरी, आई रीड अबाउट इट। दैट्स अ वे, ब्यूटीफुली आप एडमायर कीजिए, आप उसको देखिए, आपको कैसे ना करना है, कैसे एटीट्यूड शो करना है, कॉन्फिडेंस कैसे डिस्प्ले करना है, ये सबसे प्राइम चीजें हैं जो आपकी चेक हो रही हैं, एंड दिस इज गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस। आप जब सिमुलेट करेंगे, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप कैसे फीडबैक दे रहे हैं, हम अननोन होते हैं, पहले राउंड में तो उनके लिए अननोन होते हैं,
दूसरे राउंड में वो अपने थोड़े से शेयर करते हैं, तीसरे में और कंफर्टेबल होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अच्छा सा अपना एक पोजीशनिंग बना पा रहा हूँ बच्चा, एंड द पर्सन फील्स इट और इफ आई एम गुड ओवर देयर, तो मैं इन फाइनल्स भी मैं कर पाऊंगा। और वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस उनको, एंड दे आल्सो पैनल इज वेरी नाइस, वो कंफर्टेबल आपको करेंगे। इट इज नॉट कि वो आपको ग्रिल करना शुरू कर देंगे। हाँ, आप कुछ ब्लफ करेंगे तो ग्रिल करेंगे, बट अगर आप ब्लफ नहीं कर रहे हैं तो ब्लफ करना उन्हें पता भी लग जाता है कि हाँ, while you are saying They're so- पहले 5 मिनट दे आर टेस्टिंग इट आउट। और आपने देखा होगा आजकल तो पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट भी बिठाया जा रहा है, Yes, जिसमें exactly. ही इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, शी इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, शी She's इज observing जस्ट only. ऑब्जर्विंग योर सिटिंग पोस्चर, योर वे ऑफ एक्सप्रेशंस। आप कैसे, आप लीव भी करते हैं ना, सपोज आपकी इंटरव्यू बुरी गई है, आप कैसे जा रहे हैं वहां से, थैंक यू करके जा रहे हैं और विद अ स्माइल जा रहे हैं। तो स्माइल जरूर रखें। टेक्नोक्रेट्स हैव अ बिग प्रॉब्लम, दे डू नॉट स्माइल। फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे रखें, कॉन्फिडेंस मेंटेन करें और प्रैक्टिस कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। नॉलेज इज a secondary thing in this thing. Okay, Shubha, now coming to case studies. Case studies गुड टास्क का पार्ट होता है और केस स्टडीज वैसे भी पूछ ली जाती हैं, Right. बट बिकॉज साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट इज देयर, सो एज शिखा सेड केस स्टडीज आर पार्ट ऑफ दैट। situational तो questions. हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चन। सो आई आस्क यू लाइक कितने ऐसी सिचुएशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं और हाउ अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर दैट? So, केस स्टडीज भी ना आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। जैसे सपोज करो हर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के रिलेटेड केस स्टडीज बहुत होती हैं, मैनेजमेंट के रिलेटेड केस स्टडीज बहुत Industrial होती safety. हैं। आप लिंकेज कैसे इंडस्ट्री, आप न्यू एम्प्लॉयज को कैसे रखेंगे, ओल्ड को कैसे रिटेन करेंगे, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रेलिवेंट। और वो आपका चेक क्या कर रहे हैं एटीट्यूडनल, कि आप फ्यूचर में जब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे आप उस टाइम पे कैसे आइडियाज को पोर्ट्रे करेंगे। तो आई वुड से मल्टीपल डायमेंशंस हैं जीटी की भी, और जीटी के बारे में बहुत सारे डायमेंशंस कवर की हुई है, ऑलरेडी वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड, न्यू एम्प्लॉयज के रिलेटेड, ओल्ड एम्प्लॉयज की रिटेंशन के रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड, हायरिंग के रिलेटेड, इंडस्ट्रियल लिंकेज को कैसे मेंटेन करना है, बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, ये कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस आ जाती हैं। प्लस या एनवायरमेंट कंसर्न, जैसे रिस्क होता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या सेफ्टी प्रोटोकॉल से रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी के रिलेटेड, ये कुछ आई वुड से 9 to 10 डायमेंशंस मैंने अभी बता दिए हैं, जो सबसे ज्यादा एक हाईलाइट पे होती हैं जब एक जीटी के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, प्रिपेयर केस स्टडीज के लिए केस स्टडी प्रिपेयर को किया करना जाता चाहिए। है। सो आई थिंक मोर और लेस हमने सारा डायमेंशन कवर किया है एनएचपीसी से रिलेटेड। एनीथिंग व्हिच आई मिस्ड एंड वी मस्ट कवर if we have left anything, otherwise I think more or less we have covered everything. So particularly अगर कोई students को doubt है, they can pop up in the comments and Exactly. they can raise the questions. Okay friends, so the crux of this entire discussion is practice will only make you perfect. अगर आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस चाहिए तो करके ही आएगा। एक सबसे बड़ा मिस्टेक कि मेरा इंटरव्यू आ गया, सर बताओ कौन सी बुक्स पढ़ लूँ, कौन सा मटेरियल पढ़ लूँ। पढ़ना एक प्री रिक्विजिट है, लेकिन पढ़ के आपने ऑलरेडी एग्जाम्स क्लियर किए हैं। अब ये जो स्टेज है ये फ्रेंड्स प्रैक्टिस करने की स्टेज है, ये स्टेज आपको बोलने की है। जीडी में तभी अच्छा करेंगे अगर जीडी आपने पहले किया होगा। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग आपको मेंटरिंग करते हैं एंड विल मेंटर यू वेरी वेल फॉर दैट। आप करना स्टार्ट करो, शाईनेस नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने कभी नहीं किया तो मैं अभी करूं। अभी का मैं आपको अभी तक का ट्रेंड बता रहा हूं कि 8-9 कैंडिडेट्स अगर जीडी वगैरह दे रहे हैं, मेरे को लगता है 2-3 ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ का पहला जीडी वहीं दिया होता है। तो आप समझिए कि उसमें परफॉर्मेंस नहीं आएगा। इसलिए अगर आप सीरियसली चाहते हैं, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सिलेक्शन, तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। मेंटर्स विल फील यू कंफर्टेबल एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंट विद प्रैक्टिस। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।